तो ठीक है, आज देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 से जुड़ी जो भी जानकारियां हैं हमारे पास। कोशिश रहेगी कि इसमें से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो निकालें, समझे कि क्या खास था इस बार। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। तारीख। ये दिन तो खैर 21 जून को ही होता है। हाँ, वो तो तय है। लेकिन हाँ, इस बार जो गौर करने वाली बात है वो है मुख्य आयोजन। वो न्यूयॉर्क में हुआ, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में। बिल्कुल। ये अपने आप में मतलब एक बड़ा संकेत है कि योग को किस लेवल पे देखा जा रहा है। हाँ, और उसी वैश्विक मंच पर इस साल का जो विषय था वो भी काफी सोचने वाला था। स्वयं और समाज के लिए योग। ये सिर्फ आसन प्राणायाम की बात नहीं है। ये है कि आपकी व्यक्तिगत शांति वो समाज के साथ कैसे जुड़ती है। सही। योग का जो गहरा मकसद है, शायद उसकी तरफ इशारा है ये। हाँ, ये बात सही है। ये सिर्फ एक स्लोगन जैसा नहीं लगता, मतलब सोचने पे मजबूर करता है कि भाई जो मैं अकेले में कर रहा हूँ उसका बाहर क्या असर है। जी। और शायद इसीलिए जो प्रधानमंत्री मोदी का संदेश था वो भी कुछ ऐसा ही था। हाँ, उनका संदेश भी इसी लाइन पे था। उन्होंने कहा कि योग हमें आंतरिक शांति और वैश्विक सद्भाव से जोड़ता है। हाँ, तो ये तो सीधा सीधा उस थीम से जुड़ गया। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि ये संदेश और ये विषय स्वयं और समाज के लिए योग, ये सिर्फ बातें नहीं रहीं। अच्छा। इनको दुनिया भर में अपनाया गया। जैसे आपने कहा, यूएन हेडक्वार्टर्स, हाँ। वो अपने आप में वैश्विक सद्भाव का प्रतीक है। हाँ, वो तो है। और फिर पूरी दुनिया में जो भागीदारी हुई वो भी इसी सोच को दिखाती है। और वो भागीदारी तो मतलब बहुत ही बड़े स्केल पर थी। हाँ। जो जानकारी है उसके हिसाब से 190 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। 190 देश। हाँ। अलग अलग जगहों पर योग के सेशंस हुए। तो ये दिखाता है कि योग की अपील कितनी यूनिवर्सल है। सही है। खासकर तब जब इसे सिर्फ पर्सनल वेलनेस से आगे ले जाकर एक सामाजिक जुड़ाव से कनेक्ट किया जाता है। और ये जानना भी जरूरी है, मुझे लगता है कि योग दर्शन में जब स्वयं पर काम करने की बात होती है तो उसका मतलब दुनिया से कट जाना नहीं होता, बल्कि योग सिखाता है कि कैसे अंदर का संतुलन, अंदर की स्पष्टता हमें दूसरों के लिए ज्यादा सेंसिटिव, ज्यादा करुणामय बना सकती है। अच्छा। जब एक व्यक्ति शांत है, फोकस्ड है, तो समाज में उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ज्यादा पॉजिटिव होगा। शायद यही है वो स्वयं और समाज के जुड़ाव का बेस। तो मतलब ये हुआ कि एक तरह से जब हम योग से अपने मन को ठीक करते हैं, शांत करते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं, हाँ, तो हम बाहरी दुनिया की जो मुश्किलें हैं उनका सामना भी बेहतर कर पाते हैं और दूसरों से रिश्ते भी सुधरते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये अंदर से बाहर की तरफ जाने वाली यात्रा है, कह सकते हैं। योग सिर्फ मैट पे करने वाली एक्सरसाइज नहीं है ना, ये एक जीवन जीने का तरीका भी बताता है, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो साथ साथ चलती हैं। सही कहा। और यूएन जैसे मंच पर इसका होना, इतने देशों का जुड़ना, वो इसी बड़े पर्सपेक्टिव को मान्यता देता है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो 21 जून तारीख हो गई, मेन इवेंट यूएन मुख्यालय में, विषय बहुत गहरा, स्वयं और समाज के लिए योग। हाँ। 1900 से ज्यादा देशों की भागीदारी और संदेश भी वही, अंदर की शांति से दुनिया की शांति तक। बिल्कुल। ये सब मिलकर इस साल की योग दिवस की एक बहुत खास तस्वीर बना रहे हैं। सही है। और ये सब बातें हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ती हैं, जिस पे शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या सवाल? कि हम अपनी रोज की जिंदगी में योग के अभ्यास को सिर्फ अपनी पर्सनल शांति तक ही कैसे न रखें, उसे आगे ले जाकर असल में सामाजिक सद्भाव बनाने में कैसे बदलें। ये तो सोचने वाली बात है। खासकर ये जो इस साल का विषय था, स्वयं और समाज के लिए योग, इसको ध्यान में रखते हुए ये जो कड़ी है व्यक्तिगत अभ्यास और सामाजिक असर के बीच की, इसे और मजबूत कैसे किया जा सकता है। हाँ, ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए।